ये जो कलरफुल पहाड़ आप देख रहे हो, इन्हें रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। ये पहाड़ चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र कुरान में भी मिलता है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो हमने इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग हैं और कुछ पहाड़ काले, बहुत ही काले हैं। कमाल की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहां किसी को भी इन पहाड़ों के बारे में पता नहीं था, और न ही अरब में दूर दूर तक ये पहाड़ पाए जाते थे। तो आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद से कैसे बता सकते हैं? क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई से इनकार करेंगे? सीक्रेट नंबर 2, आपने समंदर की लहरों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं? इन्हें इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसे 1893 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह पहले ही ये बता दिया था। या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, इस लहर पर एक और लहर हो, फिर इस दूसरी लहर पर बादल हों। सीक्रेट नंबर 3, कुरान का यह सीक्रेट बहुत कमाल का है। कुरान में एम्ब्रियोलॉजी पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ बताया है कि किस तरह अल्लाह स्पर्म के बॉडी में एंटर होने के बाद बच्चे को पैदा करता है, जबकि साइंस ने 19th सेंचुरी में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था। इससे पहले कोई ये नहीं जानता था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस से गुजरकर बच्चा बनता है। इन आयात में अल्लाह ने इन तमाम स्टेजेस को परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया। फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया। फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया। फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया। फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया। फिर इसे एक दूसरी सूरत बना दिया तो बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए बगैर किसी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के ये सब बताना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर कीथ मूर, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के एक्सपर्ट हैं, इन्हें सऊदी अरब इनवाइट किया गया, जहां अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुरान की ये आयात एग्जामिन करने के लिए कहा, जिनमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही डॉक्टर कीथ मूर ने इन आयात को पढ़ा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर कीथ मूर कुरान के इस मुजिजे को देखकर हैरान रह गए थे। सीक्रेट नंबर 4, ये जो जगह आप देख रहे हो इसे डेथ वैली कहा जाता है। यहाँ ये जो बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, इनका एवरेज वेट 320 पाउंड्स तक होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पत्थर खुद से मूव करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पत्थर खुद से मूव करते हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट्स इसको लेकर परेशान रहे। किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये पत्थर क्यों मूव करते हैं। आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट्स ने टाइमलेस फोटोग्राफी का यूज करके इन पत्थरों की मूवमेंट को कैप्चर किया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पत्थर किस तरह मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। साइंटिस्ट्स ने जब इन पत्थरों की मूवमेंट को कैप्चर किया तो उन्हें पता चला कि सर्दियों में बारिश की वजह से एक तालाब बनता है, जो कि सर्दी की वजह से रातों रात जम जाता है और अगले दिन पिघलकर बर्फ काफी मोटी हो जाती है। फिर हल्की सी हवा चलने से ये बर्फ टूटकर तालाब में पड़े पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ जमा होती जाती है वैसे ही ये पत्थर मूव करने लगते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज बेखबर नहीं। इस आयत में अल्लाह ने एक बड़ी हैरान कुन बात कही है। यहाँ अल्लाह ने कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र किया है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ चट्टान से गिरने वाले पत्थरों की तो हरगिज बात नहीं हो रही, क्योंकि वो पत्थर तो हवा या इरोजन की वजह से गिरते हैं। इनके मूवमेंट के पीछे तो कोई आउटर रीजन होती है, ना कि वो खुद से मूव करते हैं। यहाँ मोस्ट लाइकली इन्हीं पत्थरों की बात हो रही है। अल्लाह बेहतर जानता है। सीक्रेट नंबर 5, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज की मिसाल बयान फरमाए। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मच्छर जैसी छोटी मखलूक की भी मिसाल बयान कर सकता है लोगों को हिदायत देने के लिए। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि मच्छर के पर 300 to 600 टाइम्स पर सेकंड बीट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मच्छर में सेंसिटिव ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं
जिनकी वजह से ये जानवर और इंसानों को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर्स भी होते हैं जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। इसके अलावा मच्छर की आंखों में ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से ये 360 डिग्री देख सकते हैं और रात को भी आसानी से देख पाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मच्छर दुनिया के डेडली एनिमल्स में से हैं। इनकी वजह से हर साल 1 मिलियन लोग मरते हैं। इसी वजह से इस आयत में लिखा है कि जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो इनके खुदा की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत बख्शता है, और वो इसके जरिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। यानी कि इतनी छोटी सी मखलूक में भी अल्लाह ने लोगों के लिए निशानियां रखी हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और अपने रब के बनाए हुए नरमो आसान रास्तों पर चलती रहो। इसके पेट से एक पीने की रंग बरंगी चीज निकलती है, इसमें लोगों के लिए शफा है, बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि शहद में लोगों के लिए शफा है। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, कार्डियोवैस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से शहद बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है, इसमें लोगों के लिए शफा है, और आगे ये भी लिखा है कि इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। क्या बात है। सीक्रेट नंबर 7, जब आपकी बॉडी पर कट लगता है तो ऑब्वियसली आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन ये होता कैसे है? जैसे ही आपकी स्किन पर कट लगता है, स्किन में मौजूद पेन रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं जिससे आपको दर्द होता है। स्किन में मौजूद इन पेन रिसेप्टर्स को 1906 में चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान में सदियों पहले से इसका जिक्र मौजूद है। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें खूब जल जाएंगी तो हम इनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सीक्रेट नंबर 8, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशन किए, और 19th सेंचुरी में ही इंसानों ने ये डिस्कवर किया था कि वो स्पेस में जा सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, ऐ जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीन के दायरों से बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे अख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। इस आयत से पता चलता है एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान स्पेस में जाने लगेगा, लेकिन वो कभी भी स्पेस की बाउंड्रीज के पार नहीं जा सकेगा। आज ये रियलिटी है कि हमने आज तक पूरी स्पेस का सिर्फ 4 to 5% ही डिस्कवर किया है। अराउंड 96% स्पेस तो अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, और अभी के हालात के मुताबिक हमारे लिए पूरी स्पेस एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और एग्जैक्टली यही अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 9, कुरान की अरबी इतनी यूनिक है कि आज की मॉडर्न अरबी भी इसके करीब नहीं आती। कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड अरबी में कहीं पाए नहीं जाते। इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स यूज किए गए हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को इंडिकेट करते हैं, जैसे सेंटेंसेस के दरमियान जो पॉजेज आते हैं। कुरान का राइटिंग स्टाइल भी नॉर्मल अरबिक से बहुत यूनिक है। कुरान की अरबी और नॉर्मल अरबी में मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और सिंटैक्स के डिफरेंसेस हैं। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब काफिर कुरान को सुनते थे तो उन्हें पता था कि ये कोई इंसान खुद से नहीं लिख सकता, ये सिर्फ खुदा के ही अल्फाज हो सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में पूरी इंसानियत को चैलेंज दिया है कि सारे इंसान एक साथ मिलकर भी इस कुरान जैसी किताब नहीं लिख सकते।